मैं संजय कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया बिहार न्यूज 25। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अर्जुन खान जी। सर, हमारे चैनल स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी सिंह का एक प्रस्ताव आता है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटना चाहिए। सर, ये तो बहुत पुराना चीज है और ये तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के तो खिलाफ ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कुकृत्य किया है ये सामाजिक भी नहीं है और धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, ये दर्शाता है। और ये वो किस तरीके से दर्शाता है? धर्मनिरपेक्ष इसलिए ये नहीं है कि ये दलित और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये दलितों को पेशाब पिलाते हैं। इनके शासन और सत्ता में ये चलन हुआ। दलितों के साथ लिंचिंग करते हैं, दलितों का सर का मुंडन करवाते हैं, फिर उनको पेशाब पिलाते हैं। दलितों को, चाहे वो इस देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, अगर वो मंदिर में जाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो उनको मंदिर में जाने की मनाही हो जाती है। इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता हटाना चाहते हैं। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुला जाता है, इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता को हटाना चाहते हैं। और समाजवाद से तो इनका दूर दूर से लेना देना नहीं है। समाजवाद से इसलिए लेना देना नहीं है कि जब देश के हमारे जो पुरखे थे, जो पूर्वज थे, वो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो ये माफीनामा लिख रहे थे। देश की एकता और अखंडता के लिए जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे रहे थे, तो ये उसके साथ में भी नहीं थे। इसकी वजह से ये समाजवाद के भी खिलाफ हैं। इनको इस देश के तिरंगे से प्यार नहीं है, ये एक रंगी होना चाहते हैं। इसकी वजह से इनको इस देश के समाजवाद से डर लगता है, क्योंकि जिस आरएसएस को ये फॉलो करते हैं, जिस जनसंघ आरएसएस की ये मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने तो 51 साल तक अपने मुख्यालय पे देश के तिरंगे को मानने से इंकार भी किया और फहराने से भी इंकार किया। यहां तक इन्होंने देश के तिरंगे को मनहूस कहा। इसकी वजह से ये मैं कहता हूं कि ये एक रंगी लोग हैं, देश को तिरंगे को नहीं मानते। इसलिए इनको देश के धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता और अखंडता से भी डर लगता है, धर्मनिरपेक्षता से भी डर लगता है, और देश के समाजवाद से भी इनको डर लगता है। सर, बीजेपी का कहना है कि सिर्फ लालू यादव ने गलत तरीके से समाजवाद का नारा देते हैं और जनता के बहकावे में ये फिर से ये अपने ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। बिहार में गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और अकलियतों को बल देने वाले थे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। इसलिए लालू यादव के समाजवाद से इनको डर लगता है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए आवाज उठाया, छोटे को आवाज दी, उनको बराबर में बैठने का दर्जा दिया, उनको गांव में कुएं पर जाने पानी पीने की आजादी दी, उनको थाने में जाते थे तो थानेदार को उन्होंने कहा कि तुम खड़े होकर बात करना जो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा आएगा। तो इन जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, ऐसे लोगों को उनके समाजवाद से डर लगता है, क्योंकि उस वक्त में उन्होंने गरीबों को आवाज दिया। इसलिए वैसे समाजवाद से इनको डर लगता है। ये चाहते हैं सामंतवादी विचारधारा और मनुवाद को यहां पे गढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, एक मनुवाद की एक जीती जागती प्रकाष्ठा में आपको दिखा रहा हूं, आपके दर्शक भी देख लें इस चीज को। यह नवभारत टाइम्स का दिखा हुआ है, और यहां पे एक महाशय ने कहा है, जो कि धर्म संसद चलाते हैं, कि इस देश में ब्राह्मण से बड़ा कोई भी नहीं है। पहले भी ब्राह्मणों का राज था, आज भी राज है, और कल भी ब्राह्मणों का राज रहेगा। ब्राह्मणों के चरणों में स्वर्ग है। हम जानते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। हम जानते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे इंसान कहलाओगे, जातियों में मत बांटो। और ये कहते कौन है? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो आप इनकी भाषा से समझ सकते हैं, मनुवाद को समझ सकते हैं, सामंतवाद को समझ सकते हैं। ऐसे सोच वाले लोगों को लालू प्रसाद यादव का समाजवाद बुरा लगता है। सर, गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है या कुछ हो या नहीं है, विपक्ष के नेताजी तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? सर, हमने तो आगाह किया था ना बिहार के लोगों को।
हमने आगाह किया था कि अगर ये सत्ता में आएंगे, पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नेता पिकनिक मनाने भागे विदेश। मैं कहता हूं कि वो बुलडोजर चला रहे हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को धत्ता साबित करते हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि जितना जल्द हो सके बुलडोजर प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। और जहां बुलडोजर चलता है वहां अगर क्राइम को देखा जाए तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश और उसकी कॉपी करने वाली बिहार प्रदेश दूसरे नंबर पे। तो आप बुलडोजर किसके ऊपर चला रहे हैं? जिनको इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जिन झुग्गी और झोपड़ियों वालों को एक नाम दिया गया 000, आपने देखा होगा, उनको उनसे वोट ले लिया, उनको वोटर लिस्ट के अंदर जगह दे दी और आज उनकी झुग्गी और झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। और हमने आगाह किया था बिहार की जनता को कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, यह डबल इंजन की सरकार जीतती है, तो गरीबों का दमन होगा, गरीबों का विनाश होगा, धर्म का नाश होगा, अधर्म की जीत होगी। और वो चीजें हो रही है। हमने तो बिहार के लोगों को चेताया था। तो मैंडेट नहीं दिया बिहार की जनता ने, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? एकदम हम नहीं छोड़ेंगे, हम एकदम नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना जाता है, गरीब वंचित शोषितों का बल राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन हमने आगाह तो जरूर किया था, हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, बिहार के गरीबों मजलूमों की हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल जानी जाती है। ये हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता